नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रेनो स्टडी 99 में। आज का टॉपिक है छंद के भेद। इसमें मैंने छंद के उन सभी प्रश्नों को सम्मिलित किया है जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। छंद से पूछे जाने वाले लगभग सभी प्रश्नों का संग्रह मैंने इस वीडियो में किया है। इसके पहले भी हमने पिछली वीडियो में छंद के और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लिया है। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। देख लेते हैं छंद के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। आप सभी को हर एग्ज़ाम में अगर छंद से कब कोई भी क्वेश्चन बनते हैं तो मेरी जितनी भी वीडियो बन रही है उसमें मैंने छंद के लगभग कोई भी क्वेश्चन लगभग ही है कि ऐसा छोटा रह जाए, बाकी मैंने सभी करवा दिए हैं और आगे की भी वीडियो में मैं पूरा कर दूँगी। तो बने रहिए इसी के साथ मेरी चैनल पे, इसी के साथ बने रहिए। चलिए देखते हैं आज की वीडियो और सभी छंद के प्रश्नों को कवर करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, छंद के कितने भेद होते हैं? तो उत्तर है छंद के मुख्यतः 2 भेद होते हैं। नंबर 1 है मात्रिक छंद, नंबर 2 है वर्णिक छंद। प्रश्न 2 है, मात्रिक छंद किसे कहते हैं? वे छंद जिनमें मात्रों की संख्या का ध्यान रखकर शब्द योजना की जाती है उन्हें मात्रिक छंद कहते हैं। प्रमुख मात्रिक छंद कौन कौन से हैं? तो प्रमुख मात्रिक छंद पहला है चौपाई, दूसरा है दोहा, तीसरा है सोरठा, चौथा है रोला। नंबर 5 पे है चौपाई। चौपाई है, चौपाई अलग है और चौपाई अलग है। 6 उल्लाला है, 7 गीतिका है, 8 हरि गीतिका है, 9 छप्पे है, 10 कुंडलिनी है और 11 बरवे हैं। ये सभी प्रमुख मात्रिक छंद हैं। नंबर 4 देख लेते हैं प्रश्न संख्या। चरणों में मात्राओं की संख्या के आधार पर मात्रिक छंद के भेद कितने हैं? तो उत्तर है चरणों में मात्राओं की संख्या के आधार पर 3 भेद हैं। पहला है सममात्रिक छंद, दूसरा है अर्ध सममात्रिक छंद और तीसरा है विषम मात्रिक छंद। आगे प्रश्न संख्या 5 देख लेते हैं हम। एक पंक्ति में मात्राओं की संख्या के आधार पर मात्रिक छंद के कितने भेद होते हैं? तो प्रश्न ऐसे भी बनते हैं कि एक पंक्ति में मात्राओं की संख्या के आधार पर मात्रिक छंद कौन सा है। तो अगर आपको उसका भेद पता रहेगा तो दे दिया साधारण मात्रिक छंद और बाकी के 3 ऑप्शन में अलग अलग चीज़ें दे दी, तो आपको पता रहेगा तो आप आसानी से बता सकते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं। एक पंक्ति में मात्राओं की संख्या के आधार पर मात्रिक छंद के 2 भेद होते हैं। पहला है साधारण मात्रिक छंद और दूसरा है दंडक मात्रिक छंद। प्रश्न संख्या 6 देख लेते हैं हम। कितने आधारों पर मात्रिक छंद के भेद किए जा सकते हैं? तो उत्तर है मुख्यतः 2 आधारों पे मात्रिक छंद के भेद किए जा सकते हैं। पहला है चरणों में मात्राओं की संख्या के आधार पर तथा दूसरा है एक पंक्ति में मात्राओं की संख्या के आधार पर, यानी कि मुख्यतः 2 आधारों पर हम मात्रिक छंद के भेद कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 7 देख लेते हैं हम। चरणों में मात्राओं की संख्या के आधार पर कितने भेद होते हैं? उत्तर है 3 भेद होते हैं। पहला है सममात्रिक छंद, दूसरा है अर्ध सममात्रिक छंद, तीसरा है विषम मात्रिक छंद। सममात्रिक छंद किसे कहते हैं? वे छंद जिनके सभी चरणों में मात्राओं की संख्या एक समान रहती है उन्हें सममात्रिक छंद कहते हैं, यानी कि इसके सभी चरणों में मात्राओं की संख्या एक समान होती है। प्रश्न संख्या 9 है, कौन से छंद सममात्रिक छंद होते हैं? तो उत्तर है चौपाई, चौपई, गीतिका, हरिगीतिका सममात्रिक छंद होते हैं। ये सभी क्या होते हैं? सममात्रिक छंद होते हैं। प्रश्न संख्या 10 देख लेते हैं हम। अर्ध सममात्रिक छंद किसे कहते हैं? तो उत्तर है वे छंद जिनके सम और विषम चरणों में मात्राओं की संख्या अलग अलग होती हैं उन्हें अर्ध सममात्रिक छंद कहते हैं। जैसे कि विषम चरण का अर्थ है कि पहले और तीसरे चरण में और सम चरण में अलग मात्रा होगी। सम मतलब कि दूसरा और चौथा चरण समचरण, इनमें मात्राओं की संख्या अलग अलग होगी, इसलिए इसे अर्ध सममात्रिक छंद कहते हैं।
प्रश्न संख्या 11 है, कौन से छंद अर्ध सममात्रिक छंद होते हैं? तो अर्ध सममात्रिक छंद कौन कौन से होते हैं ये देख लेते हैं हम। उत्तर है दोहा, सोरठा, उल्लाला, बरवे छंद अर्ध सममात्रिक छंद होते हैं। आगे है प्रश्न संख्या 12, विषम मात्रिक छंद किसे कहते हैं? तो उत्तर है वे छंद जो अलग अलग मात्रिक छंदों के योग से बना होता है उसे विषम मात्रिक छंद कहते हैं। ये विषम मात्रिक छंद जो है दो अलग अलग मात्रिक छंदों के योग से बना होता है। प्रश्न संख्या 13 देख लेते हैं हम, कौन कौन से छंद विषम मात्रिक छंद होते हैं? तो उत्तर है छप्पे तथा कुंडलिनी छंद विषम मात्रिक छंद होते हैं। आगे है प्रश्न संख्या 14, छप्पे छंद किनके योग से बनता है? क्योंकि देखिए विषम मात्रिक छंद दो छंदों के योग से बनता है, तो इसलिए छप्पे छंद जो दो मात्रिक छंदों के योग से बना होगा, तो इसलिए छप्पे छंद को देख लेते हैं हम किन से मिलके बना हुआ है। तो छप्पे छंद रोला प्लस उल्लाला के योग से बनता है। आगे हम देख लेते हैं प्रश्न संख्या 15 है, कुंडलिनी छंद किनके योग से बनती है? तो उसी तरह से उत्तर है कुंडलिनी छंद रोला प्लस दोहा प्लस रोला के योग से बनती है। क्योंकि ये विषम मात्रिक छंद है इसलिए ये दो मात्रिक छंदों के योग से बना हुआ है। प्रश्न संख्या 16 देख लेते हैं हम, एक पंक्ति में मात्राओं की संख्या के आधार पर मात्रिक छंद के कितने भेद होते हैं? तो एक पंक्ति में मात्राओं की संख्या के आधार पर मात्रिक छंद के दो भेद होते हैं। पहला है साधारण मात्रिक छंद, दूसरा है दंडक मात्रिक छंद। प्रश्न संख्या 17 है, साधारण मात्रिक छंद किसे कहते हैं? तो उत्तर है वे मात्रिक छंद जिनकी एक पंक्ति में 28 तक मात्राएं होती हैं उन्हें साधारण मात्रिक छंद कहते हैं। तो साधारण मात्रिक छंद जिसमें 28 तक मात्राएं होती हैं वे साधारण मात्रिक छंद होते। प्रश्न संख्या 18 देख लेते हैं हम, कौन कौन से छंद साधारण मात्रिक छंद होते हैं? उत्तर है दोहा, चौपाई, चौपई, सोरठा, गीतिका, हरि गीतिका, बरवे, रोला आदि क्या होते हैं? साधारण मात्रिक छंद होते हैं। प्रश्न संख्या 19 हम देख लेते हैं, दंडक मात्रिक छंद किसे कहते हैं? तो उत्तर है वे मात्रिक छंद जिनकी एक पंक्ति में 28 से ज़्यादा मात्राएं होती हैं उन्हें दंडक मात्रिक छंद कहते हैं। तो साधारण मात्रक छंद में हमने देखा कि 28 तक मात्राएं होती हैं और दंडक में क्या है, आसानी से हम पहचान सकते हैं कि कौन सा साधारण मात्रिक छंद है और कौन सा दंडक। दंडक में 28 से ज़्यादा मात्राएं होती हैं और साधारण मात्रिक छंद में 28 तक मात्राएं होती हैं। प्रश्न संख्या 20 देख लेते हैं हम, कौन सा छंद दंडक मात्रिक छंद होता है? तो उत्तर है वीर छंद दंडक मात्रिक छंद होता है। प्रश्न संख्या 21 देख लेते हैं हम, प्रमुख मात्रिक छंद कौन कौन से हैं? तो उत्तर है चौपाई, चौपई, तोमर, दोहा, सोरठा, रोला, गीतिका, हरि गीतिका, ताटंक या लावनी, ताटंक को लावनी भी कहते हैं, बरवे, उल्लाला, छप्पे तथा कुंडली, ये सभी क्या है? प्रमुख मात्रिक छंद होते हैं। आगे हम देख लेते हैं चौपाई छंद कैसा छंद होता है? तो चौपाई छंद होता है प्रश्न संख्या 22 हम देख लेते हैं, चौपाई छंद की पहचान या लक्षण क्या है? तो उत्तर है इस छंद के प्रत्येक चरण में 15 मात्राएं होती हैं और दूसरा है चरणों के अंतिम दो वर्ण क्रमशः गुरु तथा लघु होते हैं, यानी कि चरणों के अंतिम में जो दो वर्ण होते हैं उनमें क्रमशः गुरु तथा लघु की मात्रा होती है। अब हम प्रश्न संख्या 23 देख लेते हैं, चौपाई छंद कैसा छंद होता है? तो चौपाई छंद होता है सम साधारण तुकांत मात्रिक छंद होता है। चौपाई छंद सम साधारण तुकांत मात्रिक छंद। आगे हम देख लेते हैं प्रश्न संख्या 24, सम साधारण तुकांत मात्रिक छंद का क्या अर्थ होता है? यानी कि सम का क्या अर्थ होता है, साधारण का क्या अर्थ होता है, तुकांत और मात्रिक छंद का क्या अर्थ होता है? तो सम का देख लेते हैं हम, उत्तर है सम है क्योंकि सभी चरणों में मात्राओं की संख्या समान होती है। तो यदि किसी छंद में
सम साधारण तुकांत ये सभी लिखा हुआ होता है, तो इसका अर्थ ये होता है कि सम है क्योंकि सभी चरणों में मात्राओं की संख्या समान होती है। साधारण, एक पंक्ति में मात्राओं की संख्या 28 या उससे कम होनी चाहिए। अगर साधारण मात्रिक छंद होगा तो उसमें एक पंक्ति में मात्राओं की संख्या या तो 28 होगी या तो उससे कम होनी चाहिए, तो वो साधारण मात्रिक छंद हो जाएगा। तुकांत, सभी चरणों के अंत में तुक का मिलना। तो तुकांत होता है कोई भी छंद यदि तुकांत है तो उसके देखेंगे आपकी सभी चरणों के अंत में तुक मिली हुई रहेगी। तो मात्रिक छंद मात्राओं की गणना करते हैं, इसलिए मात्रिक छंद ये होता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मेरी सभी वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल रेनू स्टडी 99 एंड प्लीज़ प्रेस बेल आइकॉन, ताकि और जितने भी महत्वपूर्ण हिंदी व्याकरण की क्लास रहे आप सभी को उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद।